जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ गृह विज्ञान के ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, अपनी नोट्स पर इन सभी प्रश्नों को लिख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हिंदी विषय, जी हाँ आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय की धुआंधार तैयारी कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है, घर में जल की कठोरता दूर करने के 2 उपाय लिखिए। अर्थात हम जल की कठोरता को घर पर ही कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, जल को उबाल करके जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। दूसरा है उपाय, कपड़े धोने वाले सोडे के द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल की क्या पहचान होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, शुद्ध जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है तथा स्वादहीन होता है। जो शुद्ध जल होता है वह कैसा होता है, वह रंगहीन होता है और गंधहीन होता है और साथ ही साथ वह स्वादहीन भी होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध जल की पहचान लिखिए। हम कैसे पहचानेंगे कि जो जल है यह अशुद्ध है यानी दूषित है, इसकी पहचान क्या है। तो अशुद्धियां घुले होने के कारण अशुद्ध जल विशेष गंध युक्त एवं स्वाद युक्त होता है। जब जल में कोई अशुद्धि घुल जाती है तो क्या होता है, अशुद्ध जल में विशेष गंध आने लगती है और उसका जो है स्वाद युक्त होना पाया जाता है तथा यह विशिष्ट रंग को भी दर्शाता है। और जो अशुद्ध जल होता है एक विशिष्ट रंग को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आसुत जल किसे कहते हैं। तो जल वाष्प को संघनित करने पर आसुत जल प्राप्त होता है। जब हम जल वाष्प को क्या कर लेते हैं, संघनित कर लेते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, आसुत जल प्राप्त हो जाता है। अगला है यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसुत जल का प्रयोग कब किया जाता है। तो आसुत जल का उपयोग औषधियों में तथा इंजेक्शन लगाने में किया जाता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो आसुत जल का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार की औषधियों में भी आसुत जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल को शुद्ध करने की एक घरेलू विधि लिखिए। अर्थात जल को घर पर कैसे शुद्ध किया जा सकता है, यानी घरेलू विधि क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जल को उबाल कर शुद्ध किया जा सकता है। यदि हम घर पर जल को शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जल को क्या करना होगा, उबालना होगा, और उबालने से ही हमारा जो जल है यानी पानी शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो जल में निम्न 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर है, घुलनशील पदार्थ के रूप में अशुद्धि पाई जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और जल में घुल जाने के कारण जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अघुलनशील पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलते ही नहीं हैं, यानी अघुलनशील होते हैं और इन पदार्थों से भी हमारा जो जल है यानी पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध
अशुद्ध हो जाता है। अगला है यहाँ पर रोगाणु। कुछ रोगाणुओं के द्वारा हमारा जो जल है वह अशुद्ध हो जाता है। तो जल में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं? जल में 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। पहले नंबर पर है घुलनशील पदार्थ, दूसरे नंबर पर है अघुलनशील पदार्थ और तीसरे नंबर पर है मेरे प्यारे बच्चों रोगाणु। अगला है प्रश्न यहाँ पर, जल अशुद्ध यानी प्रदूषित होने के 2 कारण लिखिए। यानी जल जो है किन 2 कारणों से अशुद्ध या प्रदूषित हो जाता है? तो यहाँ पर पहला कारण है जल में घुलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी, चूना, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के लवण आदि घुलकर जल को अशुद्ध कर देते हैं। जो जल में घुलनशील पदार्थ मिल जाते हैं जैसे कि उदाहरण स्वरूप मिट्टी है, चूना है, मैग्नीशियम है एवं कैल्शियम के जो लवण हैं, ये यदि जल में घुल जाते हैं या जल में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं जल को अशुद्ध कर देते हैं, यानी पीने योग्य नहीं रखते। और यहाँ पर दूसरा है क्या कि जल में अनेक प्रकार के रोगाणु विकसित हो जाते हैं और जल को अशुद्ध कर देते हैं। जल में इन कारणों से अनेक प्रकार के जो है रोगाणु क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं और जल क्या हो जाता है? जल हो जाता है अशुद्ध। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में जल का कितने प्रतिशत भाग है? मनुष्य के शरीर में लगभग 75% क्या होता है? जल होता है। हमारे शरीर में 75% भाग जल का होता है। और अगला मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नदियों के जल की क्या विशेषता होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नदियों का जल प्रायः मृदु होता है। नदियों का जल कैसा होता है? प्रायः मृदु होता है। इसमें अनेक पोषक खनिज पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। नदियों के जल में अनेक पोषक खनिज पदार्थ जो होते हैं ये घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान भी रखते रहें। जय हिंद।